कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, युद्ध कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, उरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों, तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। कल विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर भाजपा के सबसे बड़े प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वास का मत प्राप्त हुआ। लेकिन एक बात के लिए मैं तारीफ करता हूं, सदन के नेता के नाते मैंने 2018 में उनको काम दिया था कि 2023 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर, और मेरी बात मानी उन्होंने। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि 18 के बाद 23 में 5 साल मिले, थोड़ा अच्छा करते, अच्छे ढंग से करते, लेकिन तैयारी बिल्कुल नहीं थी। कोई इनोवेशन नहीं था, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, न मुद्दे खोज पा रहे थे। पता नहीं, ये देश को इन्होंने बहुत निराश किया है राष्ट्र। और मैं, अगर ये प्रस्ताव ना आया होता तो शायद हमें भी इतना कुछ कहने का मौका न मिलता। तो फिर एक बार प्रस्ताव लाने वालों का तो मैं आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन ये प्रस्ताव देश के विश्वासघात का प्रस्ताव है। ये देश को की जनता अस्वीकार करे ऐसा प्रस्ताव है। और इसके साथ मैं फिर एक बार आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके पहले विपक्ष ने भी और पक्ष ने भी खूब जुबानी तीर चलाया, लेकिन भाजपा का सबसे बड़ा प्रचारक और देश का प्रधानमंत्री जब बोलने लगा तो मानो चुप ही नहीं हो रहा था। 2 घंटे 13 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव पर बोला। इसके पहले उनका 90 मिनट का रिकॉर्ड रहा है, जो कि पिछले अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उन्होंने बोला था। मानो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आए हों। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या बोला, किसके लिए बोला, किसको बोला, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। देश के लिए बोला, देश के 125 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को बल मिले उसके लिए बोला, या पार्टी के प्रचारक की हैसियत से बोला। तय नहीं हो पा रहा है। इस बीच भक्त मंडली मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक आवाज लगा रही है। हमने तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसी जगह पर आकर के बैठने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन ये देश की जनता की कृपा है कि उसने हमें अवसर दिया है। तो मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए।
सिर्फ देशवासी। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है। और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। बातचीत के क्रम में योजनाओं की चर्चा कम, विपक्ष की चर्चा ज्यादा हुई। अधीर बाबू के अधीरता की बात और बंगाल से दिल्ली तक फोन आने में खोया रहा देश का प्रधानमंत्री। कभी निशाने पर राहुल गांधी रहे तो कभी कोई। लेकिन इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया। उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना, उसमें ये माहिर है। मैं नहीं जानता हूं कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है। क्यों अधीर बाबू को दरकिनार कर दिया गया। पता नहीं कलकत्ता से कोई फोन आया हो। और कांग्रेस बार बार उनका अपमान करती है। कभी चुनावों के नाम पर उन्हें अस्थायी रूप से फ्लोर लीडर से हटा देते हैं। बिट्टू जी, हम अधीर बाबू के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी। थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप लोग। क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र्य है। जिस मणिपुर पर चर्चा करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था,
उस पर बात होती, तब तक विपक्ष प्रचारक प्रधानमंत्री के वाग्बानों के तीर से घायल सदन छोड़ चुका था। और जब विपक्ष सदन छोड़ देता है तो प्रचारक प्रधानमंत्री कहता है कि मणिपुर में शांति का सूर्य शीघ्र उगेगा। हमने कहा था अकेले मणिपुर के लिए आओ, चर्चा करो। गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिख करके कहा था, उनके विभाग से जुड़ा विषय था, लेकिन साहस नहीं था, इरादा नहीं था, और पेट में पाप था, दर्द पेट में हो रहा था और फोड़ रहे थे सर। इसका ये परिणाम था। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। कब उगेगा? जब मणिपुर हाथ से निकल जाएगा, जब मणिपुर में एक दूसरे के सामने खड़े समुदाय पूरी तरह से लहूलुहान हो जाएंगे। ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री से पूछा नहीं जाता। प्रधानमंत्री सिर्फ कहता है, हालांकि आरोप दूसरे पर लगाता है कि उनकी कोई सुनता नहीं है। विपक्ष का पसंदीदा नारा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मगर वह ये समझ नहीं पाता कि लगभग 10 साल नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बने हो गए हैं। चंद महीने ही शेष हैं। भोजपुरिया जुबान में कहूं तो गए माघ 29 दिन बाकी। चुनाव में अब बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं। अभी भी देश का प्रधानमंत्री, प्रचारक प्रधानमंत्री, जिस पर यह जवाबदेही थी कि वो देश की जनता के जीवन स्तर को सुधारेगा, गरीब का बेटा ही बना हुआ है। सच्चाई तो ये है, देश की जनता ने दो बार 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी, लेकिन गरीब का बेटा यहां कैसे बैठा? आपको जो हक था, आप अपनी पारिवारिक पीढ़ी मानते थे, वो यहां कैसे बैठ गया? ये चुभन अभी भी आपको परेशान कर रही है, आपको सोने नहीं देती है, और देश की जनता भी आपको सोने नहीं देगी। 2024 में भी सोने नहीं देगी। 10 साल हो आए, लेकिन गरीब का बेटा अभी भी गरीब का बेटा ही रहा। तो उस गरीब के बेटे से भला कैसे उम्मीद की जा सकती है कि जो अपना जीवन बेहतर न कर पाया, वो देश में 80% आबादी जो कि
जन वितरण प्रणाली के राशन पर निर्भर है, जैसा कि डाटा खुद प्रचारक प्रधानमंत्री का ही है, उनके जीवन को बेहतर कर पाएगा। ये देश ये समझ नहीं पाता कि आजादी के 75 साल बाद तक डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलित ही क्यों बने रहते हैं। ये देश ये समझ नहीं पाता कि विभिन्न पदों को सुशोभित कर रहे लोग, केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी गरीब का बेटा ही क्यों बने रहते हैं। तो तमाम तरह की बातें हुई। उस बीच मणिपुर आखिरी में आया, और जब आया उसके पहले विपक्ष वॉकआउट कर चुका था। धन्यवाद।